लास्ट टर्न पे हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था लास्ट टर्न पे हम लोगों ने। सो थोड़ा सा इसके बारे में देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। चलिए, बताया गया था ये बताया गया था कि मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, ये डिपेंड करता है वैन वाल फोर्स पे और ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। ये बात की गई थी, यानी कि जैसे जैसे कार्बन चैन बनेगी बढ़ेगी, है ना, मॉलिक्यूलर पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। व्हेन देयर व्हेन देयर इज इंक्रीज इन कार्बन चेन, देयर इज इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे कार्बन चैन बढ़ेगी, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहली बात तो ये करी थी। दूसरी बात दूसरी बात हम लोगों को ये करनी थी। दूसरी बात हम लोगों को ये करनी है कि जैसे जैसे वेंडर फोर्सेस वेंडर वॉल फोर्सेस है ना, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग इन कार्बन चेन ब्रांचिंग इन कार्बन चेन। यानी कि इफ इफ देयर इज मोर ब्रांचिंग, देन देयर इज लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बात हम लोगों ने पिछले टर्न पे करी थी। आज इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस है, ये दोनों क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, सबसे पहला है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन है ना, ए पार्ट, ब्रोमो इथेन ब्रोमोफॉर्म ब्रोमोइथेन ब्रोमोफॉर्म क्लोरोमिथेन क्लोरोमिथेन डाई ब्रोमोमिथेन डाई ब्रोमोमिथेन। ठीक है, सबसे पहला पार्ट यही है। आपको बता दिया जाए यहाँ पे हमारा पहला वाला रूल लगेगा। चलिए, ब्रोमोइथेन का मतलब क्या हुआ, C2H5Br। ब्रोमोफॉर्म का क्या मतलब हुआ, ब्रोमोफॉर्म का मतलब हुआ CHBr3। क्लोरोमीथेन का मतलब क्या हुआ, CH3Cl। डाइब्रोमोमीथेन का मतलब क्या हुआ, CH2Br2। चलिए, सबसे कम वेट किसका होगा, सबसे कम वेट इसका होगा,
तो सबसे लोअर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का होगा। एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक क्लोरीन है ना, और क्लोरीन का वेट सबसे कम होता है। अब सबसे कम इसी का वेट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम इसी का होगा। इसके बाद इसका वेट ज्यादा होगा, CH2 Br2, फिर उसके बाद CH Br3, इसको ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं। CH Br3 दैट इज ब्रोमोफॉर्म। ठीक, क्लोरीन जुड़ जाएगा तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन जुड़ जाएगा तो आइडोफॉर्म। ठीक, इज ग्रेटर देन, सबसे ज्यादा यहाँ पे दो कार्बन है तो सबसे ज्यादा इसी का होगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्या, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। सबसे कम इसका क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ दो ब्रोमीन है और यहाँ तीन ब्रोमीन है, तो ये ज्यादा हो गया। ठीक है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे इसका इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है। जल्दी से बताइएगा सभी लोग, क्या वीडियो क्लियर चल रही है? तो एग्जांपल देखते हैं। आपको इसको भी अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, है ना। दूसरा है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और तीसरा है 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन का आपको सभी को पता होगा, CH3 CH2 CH2 Cl। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मतलब CH3 CH, बनना प्रोपाइल ही है, CH3 Cl, एंड सबसे लास्ट में 1 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2 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 Cl। ठीक, तो ये है हमारे पास। चलिए बताइएगा सबसे वीक किसका रहेगा? ए है, बी है, सी है, क्या ऑर्डर बनेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, बताइएगा क्या ऑर्डर बनेगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा, किसका? 1 क्लोरोब्यूटेन का। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे चार कार्बन है और कार्बन बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक, चलो इन दोनों में अब कंपैरिजन करते हैं। इसके पास भी तीन कार्बन है, इसके पास भी तीन कार्बन है, पर ब्रांच किसके पास है? ब्रांच की वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो ये सबसे कम रहेगा, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, और ये सबसे कम रहेगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इससे ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि दोनों के पास तीन तीन है। कंपैरिजन करोगे, यहाँ ब्रांच की वजह से इसका कम हो गया और इसका ज्यादा हो गया। 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन। सो ऑर्डर आ गया हमारे पास, सी का सबसे ज्यादा है, फिर ए का है, फिर बी का है। ठीक, तो श्रेया और श्रद्धा, आप लोगों को समझ में आ गया कि कोई डाउट है? ठीक, श्रेया और श्रद्धा, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, ठीक है, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना, और हेडिंग डाल लेते हैं केमिकल, केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ पे हमें तीन टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरी रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है रिएक्शन विद मेटल। चैप्टर कंप्लीट। ये तीनों रिएक्शन पढ़ने के बाद पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
समझ में आ रही है बात? स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दोनों स्कूल के बच्चे है ना, सीबीएसई और यूपी बोर्ड, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए यहाँ पे नाम को पढ़ते हैं पहले। ठीक है, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक? ठीक है, आपके दिमाग में आएगा सर न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है। न्यूक्लियो प्लस फिलिक। ठीक है, फिलिक में एक एल आएगा, मैंने डबल लगा दी। न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मींस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिलिक का मतलब होता है लविंग। ठीक है, फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी कि ये इसको पॉजिटिव चार्ज से प्यार रहेगा। ऐसे कंपाउंड जिनको पॉजिटिव चार्ज से प्यार रहता है उनको हम लोग ऐसे लिखते हैं न्यूक्लियोफाइल, ऊपर से माइनस का साइन। माइनस का साइन यानी कि ये खुद माइनस के होंगे और ये पॉजिटिव की खोज में होंगे। इनको पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए इनको? पॉजिटिव चाहिए। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस मींस प्लस, फिलिक मींस लव, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इनका अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, अगर इनका पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन है तो ये खुद कैसे होंगे? नेगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, ज्यादातर ये नेगेटिवली चार्ज होंगे या फिर इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो बात करते हैं यहीं पे हेलो एल्केन्स के बारे में। हेलो एल्केन्स यहाँ पे ऐसे बनते हैं। अब आप सभी को पता है ये एक्स जो है, एक्स जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है। एक्चुअल में ये इससे सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे खींच लेता है और यहाँ पे पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस तो एकदम प्यार में पागल, पॉजिटिव चार्ज जैसे ही दिखा इसको, ये क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज की जगह जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये रिएक्शन बनाएगा, है ना। माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस अलग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी क्लास में कोई टीचर एब्सेंट हो जाए तो दूसरे टीचर का सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगता है, वैसे ही यहाँ पे इसका, इसकी जगह जो टीचर एब्सेंट है उसकी जगह दूसरा टीचर लगा दिया जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फिर से देखते हैं आर एक्स जो है ना, यहाँ पे एक्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, एक्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। न्यूक्लियोफाइल बहुत ही बदतमीज है, जैसे ही इसको दिखेगा पॉजिटिव आ गया, एकदम समझ लो पागलों की तरह यहाँ तक आ जाएगा। जैसे साउथ के पिक्चरों के हीरो हीरोइन को देख के भाग जाते हैं, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भागेगा और ये एक्स माइनस अलग हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये एक्स माइनस अलग हो जाएगा, इसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, एक मिनट रुकिए, है ना। एग्जांपल्स देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। ठीक, एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। आर एक्स प्लस, आर एक्स प्लस ओ एच माइनस। ठीक है, देखिएगा आर एक्स प्लस ओ एच माइनस, यहाँ पे होगा क्या? ये ओ एच माइनस यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये ओ एच माइनस इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा
और बना देगा ROH प्लस X माइनस, अलग कर देगा, हाँ या ना? ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये लीविंग ग्रुप है। ये क्या है? ये क्या है? लीविंग ग्रुप है, ये लीव कर रहा है। ठीक है, देखो इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, RX प्लस NaOH। होगा क्या, ये OH उठ के यहाँ अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा ROH। यहाँ बचेगा Na प्लस, यहाँ बचेगा X माइनस। Na प्लस और X माइनस ये दोनों मिलके कंपाउंड बना लेंगे ROH प्लस NaX। सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहला एग्जांपल सबको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। RX प्लस वाटर, RX प्लस वाटर, देखिएगा ये OH जो है यहाँ अटैक करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला दूसरे नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, ROH प्लस फिर क्या बचेगा, X माइनस बचेगा और H प्लस बचेगा, ये आ जाएगा ROH प्लस HX। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के देख ले, एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल्स दिए हम सारे करा दे, उसके बाद एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। एग्जांपल नंबर 3, RX प्लस NaOCH3, NaOCH3। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जरा, ये प्लस का चार्ज, यहाँ माइनस का चार्ज, यहाँ प्लस का चार्ज, यहाँ माइनस का चार्ज। माइनस वाला तुरंत, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये तुरंत उठ के प्लस के ऊपर अटैक कर देगा, है ना? ये बनाएगा ROCH3। ठीक है, ROCH3 और Na प्लस और X माइनस अलग हो जाएंगे, NaX बना देंगे। ठीक है, ये जो बन रहा है ROCH3, कभी भी ऐसा कंपाउंड बनता है ROR का, तो इसे हम लोग ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। ठीक है, ये भी एग्जांपल यहाँ पे है। तीसरे के बाद चौथा एग्जांपल देखिएगा। ठीक है, तीसरे के बाद चौथा एग्जांपल देखिएगा, RX प्लस HNH2। ये NH3 लिखा है मैंने, क्या लिखा है ये? NH3 लिखा है। ठीक है, RH प्लस HNH2, यहाँ पे मैंने NH3 लिखा है। देखिएगा ये NH3 है, इसकी रिएक्शन कैसे होगी? यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये H के ऊपर पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन। ये न्यूक्लियोफाइल है, पागलों की तरह न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज के पीछे भागेगा, यहाँ पे बनाएगा RNH2 प्लस HX। ये अमीन बना रहा है। अमीन चैप्टर में सबसे पहली रिएक्शन यही होगी। ठीक है, अमीन को बनाएं कैसे? तो अमीन की प्रिपरेशन जब करेंगे तो हम एल्किल हैलाइड से प्रिपरेशन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बेस काफी अच्छा बनेगा आपका। अगर आपको रिएक्शन समझ में आती है तो यहाँ से बेस काफी अच्छा बनता है, क्योंकि जब आप अमीन चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता होगा कि अमीन्स को बनाना पड़ेगा। अमोनिया से इसे अमोनिया बोलते हैं, NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया ही बोलते हैं ना? हम्म, चेक कर लेना NH3 को क्या बोलते हैं, मेरा दिमाग से उतर गया अभी अभी। ठीक है, सो NH3 से जब भी रिएक्शन होती है तो यहाँ पे अमीन बनता है। ठीक है, अमीन क्या है? RNH2 को अमीन बोलते हैं। देखो ईथर भी एक चैप्टर है, अमीन भी एक चैप्टर है, दोनों की एक एक प्रिपरेशन करा दी है। ठीक है, जब हम लिखेंगे वहां पे तब आपको याद आ जाएगा, सर हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ाई थी और वहां पे ये ऐसा काम किया था। चलिए आगे रिएक्शन देखते हैं। फिफ्थ फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं, RX प्लस KCN प्लस KCN। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। ये बनता है RCN प्लस KX, ठीक है। RCN को हम लोग बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इससे पता चलेगा अगली रिएक्शन से। अगली रिएक्शन है RX प्लस AgCN, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। RNC प्लस AgX, ये आइसोसाइनाइड है, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे एक बारी CN बना और एक बारी NC बना, ठीक है, दोनों का फर्क क्या है? ठीक है, यहाँ पे यही बात आपको ध्यान रखनी है। इसी को बोलते हैं एम्बीडेंट। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक जो पढ़े थे वो मोनोडेंट न्यूक्लियोफाइल थे। मोनोडेंट न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि OH, NH2, ठीक है, जैसे OCH3, ये सब क्या थे? ये एक ही साइड से अटैक कर सकते थे। इनके पास एक ही तरफ था अटैक करने के लिए, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बी मतलब दो, एम्बी मतलब दो, डेंट मतलब साइड, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, समझ लेना। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बी मतलब दो, डेंट मतलब हाथ, ठीक है। कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल भी हैं जो दो तरफा से अटैक कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि CN माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब ये CN माइनस C से भी अटैक कर सकता है जैसा कि इस केस में किया, और N से भी अटैक कर सकता है जैसा कि इस केस में किया, ठीक है ना। CN माइनस हैव टू अटैकिंग sides. It can attack from its carbon as well as nitrogen एटम। ये कार्बन और नाइट्रोजन एटम दोनों से अटैक कर सकता है, ठीक। बहुत सिंपल सी बात है। ये दोनों रिएक्शंस आपको एकदम दिमाग में बैठा लेनी है ना। जब भी जब भी आपसे प्रिपरेशन में बोलेगा कि आपको साइनाइड बनाना है तो आप KCN डालोगे, जब भी बोलेगा आइसोसाइनाइड बनाना है तो आप AgCN डालोगे, ठीक है। चलिए बच्चा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वाई, क्वेश्चन है वाई, ठीक है। क्वेश्चन है वाई, क्या वाई? हाँ, वाई दिस कोला वेरी नहीं, वाई KCN फॉर्म cyanide whereas AgCN form isocyanide, ठीक है। सवाल यही है कि KCN साइनाइड बना रहा है जबकि AgCN आइसोसाइनाइड बना रहा है। रिएक्शन आपको लिख के दिखाई थी, RX plus KCN, this gives RCN plus KX। दूसरी रिएक्शन आपको लिख के दिखाई थी, RX plus AgCN, this gives RNC plus AgX, ठीक है। फर्क क्यों, भेदभाव क्यों, ठीक है, ये भेदभाव क्यों? तो यही बात करनी है
ठीक है, KCN, देखो देखो RX जब KCN के साथ रिएक्ट करता है, KCN एक आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। KCN एक आयनिक कंपाउंड है। कैसा है? आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड की खास बात होती है ये ब्रेक कर लेते हैं। जैसे ही ये अलग अलग होंगे, है ना, अब ये खाली हो गया, इसका कार्बन खाली है, कार्बन जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, है ना। अरे, कार्बन जाके यहाँ पे क्या करेगा? इस KCN इज आयनिक कंपाउंड, हेंस इट फॉर्म CN माइनस, हेंस it can hence it can attack on RX। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है, कार्बन टूट गया और यहाँ पे कार्बन जाके अटैक कर सकता है। भैया तुमने इसको खाली कर दिया, अब ये भाई साहब खाली हैं तो अपने घर से जाके वहां पे गोलीबारी चला सकते हैं। ठीक, अब देखिए हुआ क्या, दूसरा कंपाउंड देखिएगा, RX। ठीक है, ऐसे लिखते हैं AgCN। AgCN जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये टूटेगा नहीं। जबकि यहाँ पे RX, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब यहाँ पे है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, होगा क्या, यहाँ पे लिखेंगे AgCN इज AgCN इज कोवैलेंट। कोवैलेंट समझ रहे हो? ऐसा कंपाउंड जो कि शेयरिंग से बना है, कोवैलेंट कंपाउंड, है ना। इट डज नॉट हैव फ्री कार्बन, इट डज नॉट हैव फ्री कार्बन फॉर अटैक। ठीक है, इसका कार्बन फ्री नहीं है, कार्बन ने Ag के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, पर अटैक तो करना है, अटैक तो करेगा क्योंकि इसके पास दूसरी तरफ भी हथियार लगाने की जगह है। CN कैसा है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास दूसरी तरफ हथियार लगाने की जगह है। तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो ये दूसरी साइड से अटैक करेगा, N से यहाँ पे अटैक कर देगा और बनाएगा RNC प्लस, फिर AgX अलग हो जाएगा। ठीक है, हेंस इट अटैक्स फ्रॉम नाइट्रोजन एंड फॉर्म नाइट्रोजन एंड फॉर्म RNC। सिंपल। तो यही क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, सातवां एग्जाम्पल भी आपको याद करना है, सातवां एग्जाम्पल भी आपको याद करना है। RX प्लस AgNO2, दिस गिव्स NO2 माइनस, इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, बनाएगा RNO2 प्लस AgX। इसी तरह आठवां केस आता है, आठवां केस आता है। ठीक है, आठवां केस आता है इसी के बाद। ठीक है, आठवां केस देखते हैं, RX प्लस KNO2, दिस गिव्स, ठीक है, दिस गिव्स